भाई हेलो। थोड़ा इधर फोकस कर मेरे भाई, इधर इधर इधर। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। और ये मत सोचियो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा लिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लिया आर डी शर्मा तो स्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे, है ना। ऐसा मत सोचियो, क्योंकि इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, वो जो आपका सिलेबस दिया गया है उससे भी बाहर से भी आ जाता है। तो थोड़ा देखो कैसे आता है, क्या आता है, उसके बारे में समझते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं। हाय बच्चों, मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक आचार्य पे। बच्चे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 30, नाम है स्टैटिक्स, है ना। और यहाँ पे इस चैप्टर के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा चांसेस है उनको डील करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ बातें बता दूं कि जब हम क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो मीन मीडियन मोड पढ़ना होता है वो केवल और केवल ग्रुप डाटा का पढ़ना होता है, अनग्रुप डाटा का नहीं पढ़ना होता है ना। पहले के टाइम में मतलब अभी से अगर आप कुछ साल पहले जाओ तो जब 9th में आप पढ़ते थे स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ना होता है ना। तो क्लास 9th में अभी के टाइम में जब स्टैटिस्टिक्स नाम का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें तीन चीजें पढ़नी होती है ना। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, मतलब ग्राफ ग्राफ के बारे में पढ़ना है ना। लेकिन आज से कुछ साल पहले चले जाओ तो क्लास 9 के अंदर जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे तो वहां ग्राफ के अलावा हमें मीन मीडियन मोड पढ़ना होता था और वो अनग्रुप डाटा का पढ़ना होता था। तो जो मीन मीडियन मोड अनग्रुप डाटा का है उससे भी क्लास 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो आने वाले टाइम पे तुम देखोगे ही देखोगे, ठीक। तो फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो कब पूछा गया है, बेसिक मैथ्स 2023 में। हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन करेंगे वो बेसिक स्टैंडर्ड दोनों को मिलाकर करेंगे, क्योंकि बेसिक वाला बहुत बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछा जाता है और स्टैंडर्ड वाला बेसिक में, ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाई 150 एथलीट्स टू रन अ 100 मीटर हार्डल रेस आर टेबुलेटेड बिलो। मतलब ये कह रहा है कि भैया 150 एथलीट्स हैं, मतलब 150 जो है वो रनर है ना, दौड़ने वाले लोग हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, 100 मीटर का एक रेस लगाते हैं, 100 मीटर का रेस लगाते हैं, ठीक। और वो रेस जो है वो अलग अलग बंदे जो हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में कवर करते हैं। और वो टाइम पीरियड किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं, ठीक है। और वो टेबल में दिखाया गया है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। टेबल में दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब टेबल में दिखाया गया तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो टाइम किसमें, सेकंड्स में। और यहाँ नंबर ऑफ एथलीट्स लिखा गया है, ठीक। 13 से 14 सेकंड के बीच में दो एथलीट्स 100 मीटर का रेस पूरा करते हैं। 14 से 15 सेकंड के बीच में चार एथलीट्स जो हैं वो रेस कंप्लीट करते हैं, मतलब 100 मीटर का दूरी कवर कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही ये टेबल बनाया गया है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो सुनो। क्वेश्चन पूछ रहा है द नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस लेस देन 17 सेकेंड इज। बोल रहा है कितने ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने 17 सेकंड से जस्ट पहले पहले अपना रेस कंप्लीट कर लिया। तो 17 का है ये वाला, ये अपर लिमिट दिख रहा है 17। तो जब अपर लिमिट 17 हो तो जब कोई लिखे क्लास 16 to 17 तो इसका मतलब है 16 से 16 से लेकर 16 से लेकर 17 से जस्ट पहले पहले के सारे नंबर लेने हैं। मतलब 16.999 समथिंग तक लेना है, मतलब 17 नहीं जाना है। तो 16 से 16.999 तक के जितने नंबर आते हैं वो सारे सारे इसमें कवर होंगे। अगर 17 आ गया तो 17 16 टू 17 के बीच में कवर नहीं होता। और हमें 17 से जस्ट पहले पहले बोला है तो इसके जस्ट पहले पहले जितनी भी क्लासेज हैं यहाँ पे, जितनी भी चीजें दी गई है ना, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एथलीट्स हैं इनको काउंट कर लो, उतना ही नंबर ऑफ एथलीट्स हैं जिन्होंने 17 सेकंड से पहले रेस कंप्लीट किया। अच्छा, तो भैया काउंट करें, करो। ये दो, दो और चार कितना होता है, दो और चार छः, छः और पाँच 11, 11 और 71 कितना होता है, 11 और 71 हो गया हमारा 82। कहीं है क्या 82, हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो अनीता, बबीता, चंपा, डॉली, इसमें सही कौन है, चंपा। चंपा इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फिर से कब पूछा गया है, बेसिक मैथ्स 2023 में। भैया पिछले वाला भी 2023 में, ये वाला भी, अरे पहले ही बता चुका हूँ कि सीबीएसई जो है वो लगभग 15 सेट सैंपल पेपर, सैंपल इनडायरेक्टली बोलो तो सीबीएसई जो है जब बोर्ड का एग्जाम लेती है तो 15 सेट क्वेश्चन पेपर बनाती है, 15 सेट, है ना। तो वो 15 सेट जो क्वेश्चन पेपर बनाती है ना, तो हो सकता है
कि अगर सोचो, लॉजिकली सोचो कि हर सेट में अगर स्टैटिक से 2 क्वेश्चन पूछा गया तो 15 सेट में कितने हुए? 30 मान के चलो, कुछ रिपीट कर रहे हैं, फिर भी अगर हटा दो, काट छाट लो, 24-25 तो निकल ही जाएंगे, है ना? तो समझ लो कि एक साल में ही 24-25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। यहाँ पे हम सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर का मीन निकालना है। तो शुरुआत का 10 नेचुरल नंबर कौन है? नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 5 6 7 8 9, 9 और 10, और इनका मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो इनका मीन निकालने के लिए क्या करो, सबको प्लस, सबको प्लस, और कितने नंबर है टोटल? टोटल है 10 नंबर, तो 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड कर दो, है ना? अब बताओ सबको प्लस करने पे कितना आता है? चलो प्लस करते हैं। एक और दो तीन, तीन तीन छः, छः चार 10, है ना? 10 हो गया। अच्छा, और 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8, 28 और 8 हो गया 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, है ना? अपॉन में कितना है? 10। एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो गया 5, है ना? तो इसका सही आंसर क्या है? 5.4। अनिता इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है? अच्छा, अब भी केवल देखो, लिखना नहीं है, केवल वीडियो देखो, चीजों को समझो। धीरे 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 जब चीजें हो जाएंगी कवर, मतलब खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करना, लास्ट में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, मतलब स्क्रीनशॉट भी लेना है, हाँ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और जब वीडियो खत्म हो जाएगी, क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो वो जो स्क्रीनशॉट लिया ना, उसको चुपचाप ढंग से कॉपी में साफ साफ नोट कर लेना। बात समझ में आ गई? ताकि पेपर के टाइम रिवीजन कर सको। अभी केवल वीडियो देखो फिलहाल, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कब पूछा गया है? स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 में, 2024 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? if the mean of 6 7 p 8 q 14 is 9, then बोल रहा है इन सारे नंबर का जो मीन है वो 9 है ना? तो कौन कौन सा नंबर है? 6 है, 7 है, p है, 8 है, q है और 14 है। यही नंबर है ना? इन सबको प्लस करो। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? प्लस। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। इक्वल टू कितना है? मीन कितना है इसका? 9। तो ये हमारा क्या निकल रहा है? मीन। मीन निकल रहा है, तो मीन की वैल्यू 9 दे रखी है, तो इसीलिए इसको 9 से इक्वेट करवा दिया, है ना? अब चलो आगे करते हैं ना। 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 और 8 कितना होता है? 21। 21 और 14 कितना होता है? ठीक है, 21 और 14 अगर बोले तो ये होता है 35, ठीक है, 35 प्लस पी प्लस क्यू, प्लस पी प्लस, है ना? 6 डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में 6 इंटू 9। अच्छा, पी प्लस क्यू रहने दिया, 9 6 जा 54। अच्छा, 35 के आगे कुछ नहीं, प्लस, इक्वल के इधर आया तो माइनस, तो इधर आ गया P प्लस क्यू इक्वल टू 54 में 35 गया, तो 54 में अगर 35 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 19, है ना? सही हूं मैं? आई होप सो। ठीक है, सही होगा, है ना? 19 सही है, ठीक। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 19, कौन सही है? बबीता। बबीता इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज 11, ठीक है, इन सारे नंबर का जो मीन है, इन सारे नंबर का, है ना, वो मीन कितना दे रखा है? 11 दे रखा है ब्रो। कोई दिक्कत है क्या? आपको बोला देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो सबको प्लस करो। तो चलो डायरेक्ट करते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा कौन सॉल्व करेगा? चलो प्लस करते हैं, अब प्लस करना चालू करते हैं। तो बताओ, x और एक और x प्लस करो, 2x, एक और x 3x, एक और x 4x और एक और x 5x, है ना? प्लस कितने नंबर है? 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना हो गया? 12 8 20। कितने नंबर है यहाँ पे बताओ टोटल? देखो, एक कॉमा के बाद 2, कॉमा के बाद 3, कॉमा के बाद 4 और कॉमा के बाद 5, 5 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू 11। मीन 11 था तो 11 कर दिया, है ना? तो आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सको उतना फास्ट कैलकुलेशन करो। हमने किया क्या है? सारे नंबर को जोड़ा और किस जितने नंबर थे उससे डिवाइड किया ताकि मीन निकल जाए, और मीन 11 दिया था इसलिए इसको 11 से इक्वेट करवा दिया, ठीक। 5x प्लस 20 रहने दिया, है ना? 5 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, 11 इंटू 5 55, है ना? प्लस 20 उधर गया तो माइनस 20,
है ना। 55 माइनस 20, तो x इक्वल टू 55 में 20 गया तो 35, 5 मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में 5 से 35 कटा 7 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7, कहीं है क्या x इक्वल टू 7, बताओ। हाँ जी, बबीता ही जो राइट आंसर। क्लियर है ये बात है, अच्छा से क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5 एन अपॉन 9। अच्छा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर लिखो लेकिन एन तक, कहाँ एंड होगा किसी को पता नहीं है, तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर एन तक एंड होगा, ठीक है, एन पे कहीं एंड होगा। ये एन क्या है किसी को नहीं पता, ये किस कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, औकात के बाहर नहीं जानी है मतलब कुछ भी हो सकता है इनकी वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर एक से चालू होगी और कहां पे खत्म होगा, एन पे। क्लियर है ये बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज 5n/9, मतलब इन सारे नंबर का जब आप मीन निकालते हो तो वो 5n/9 है ना। तो चलो मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन, है ना। कितने नंबर है यहाँ पे, तो एक से लेकर के सोचो, अगर मैं काउंटिंग लिखूं 1 2 3 4, है ना, लगातार लिख रहा हूँ, तो यहाँ कितने नंबर है, 4। अरे अगर ये 4 पे खत्म हो तो ये 4 नंबर है, जब काउंटिंग लिख रहे हो, काउंटिंग मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना। तो अगर वो लास्ट नंबर 4 है तो इसमें टोटल 4 नंबर होंगे, तो यहाँ लास्ट नंबर कितना है, एन, तो यहाँ एन नंबर है। क्लियर है ये बातें, यहां तक समझ में आ गया। अब इन ये क्या किया हमने, जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है उसका मीन निकाल लिया, लेकिन हमारे अनुसार मीन ये है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार मीन कितना है, 5n/9, तो इक्वेट करवा देते हैं 5n/9 से, है ना। आगे क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, आपको एन की वैल्यू पूछा है, एन की क्या पूछा है, वैल्यू। अच्छा, ये जो देख रहे हो ना नेचुरल नंबर का सम, इस चीज को थोड़ा अलग से समझो। जो नेचुरल नंबर चल रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, एन तक, इनका सम निकालना है। इनको सम मतलब सबको प्लस करना है। तो भैया सम कैसे निकाले, सम मतलब एस एन कैसे निकाले, तो एस एन निकालने के लिए आपको एपी का यूज करना पड़ेगा। कैसे वो बताता हूँ, देखो स्टैटिक्स के अंदर एपी यूज हो रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म बताओ क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस बताओ डी, तो 2 में माइनस करो 1, है ना, क्या आ गया 1। अच्छा लास्ट टर्म बताओ ए है। अच्छा छोड़ो, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यहां से यहां तक कितने टर्म्स है भैया। अगर काउंटिंग 1 + 2 + 3 + 4 होता, 4 पे खत्म होता, तो ये 4 टर्म होता। यहाँ ये एन तक जा रहा है तो इसमें एन टर्म है, तो एन की वैल्यू एन है ना। और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो जो सबसे एंड में है वो भी कितना है, एन है ना। हमें एस एन निकालना है, एस एन। तो एस एन का दो फॉर्मूला जानते हैं, हम ये वाला लगा रहे हैं, n/2 a+an वाला, है ना। अब बताओ एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन, एन की जगह एन ही रहने दो, है ना। ब्रैकेट में ए कितना है, ए है 1, ए की जगह 1 चिपका डालो, प्लस ए एन कितना है, ए एन है एन, ए एन की जगह एन चिपका डालो, है ना। तो n/2, अच्छा ब्रैकेट में 1 + n बोलो या n+1 बोलो, बात तो एक ही है। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से, n × n+1 में लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो ये नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर का कोई सम पूछे कि इन सारे नेचुरल नंबर को एन टर्म तक जोड़ें तो इसका सम क्या होगा, तो n × n+1/2, है ना। और ये अपने आप में फॉर्मूला भी है। जैसे कल जाके कोई बोल दे कि ये नेचुरल नंबर का सम चल रहा है कहाँ तक, 100 तक, बताओ इसका सम क्या होगा। तो सोचो, ये n तक चला तो n × n+1/2, ये 100 तक चला तो n की जगह क्या आ गया, 100, तो जहां जहां n है वहां 100 पुट कर दो, 100 × 100 प्लस 1/2, है ना। 2 से 100 काटो 50 बार में, है ना, तो ये आ जाएगा 50, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई 100 + 1 100, एक, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 50 50, है ना, 50 50, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो हमने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर ये जो निकाला है, ये अपने आप में एक फार्मूला भी है, एज अ फार्मूला इसको याद रखना, है ना, काम आएगा। और कभी कभार ये डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज, और ऑप्शन में रहेगा तो डायरेक्ट याद रहेगा तो टिक लगा के निकल जाना। या कभी कभार आपसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे करके पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना।
आप एपी से भी कर सकते हो, जैसे इसको एक्सपेंड करके किया ना वैसे भी, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कर लो। मेरी बात समझ में आ गया? फिलहाल तो यहाँ बताओ, जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है, मतलब एक से लेके एन तक का सम, इसका सम क्या हो गया? एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, है ना? और टोटल के नीचे कितना है? टोटल के नीचे एन है, और इक्वल टू क्या चल रहा है? 5n अपॉन 9, है ना? अब देखो रूल क्या है, ये पहले से डिवाइड था, इसको सिंगल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो एन इंटू एन प्लस वन, और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया किससे? एन से, और इधर है 5n अपॉन में 9, एन से एन कट गया, ठीक? अब एक काम करता है ना ब्रो, और ध्यान से सुनना मेरे भाई, एन प्लस वन अपॉन में कितना है? 2, और इधर है 5n अपॉन 9, ठीक? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 किससे मल्टीप्लाई हुआ? इधर 9 इंटू एन, 9n प्लस 9 वन जा 9 इक्वल टू 2 को 5 से, ये हो गया 10n, है ना? अब क्या करना है कि यहाँ पे n की वैल्यू रखो, और देखो ये जो चार ऑप्शन है ना, इस चार ऑप्शन में से कैलकुलेशन कर दूं क्या? कर ही देते हैं, छोड़ना यार, इतना कौन दिमाग लगा रहा है। 9 रहने देते हैं, 10n रहने दिया, बताओ प्लस 9n इधर आया तो माइनस 9n, है ना? 9 10n में 9n गया, n 9 बराबर n बोलो या n बराबर 9 बोलो, बात तो एक ही है। कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, चंपा इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बातें? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, if the value of each observation of a statistical data is increased by 3 comma then the mean of the data। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी स्टैटिकल डाटा दिया जाएगा, अगर उस स्टैटिकल डाटा में अगर 3 बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 3 बढ़ा दिया जाए, मतलब जितने भी स्टैटिकल डाटा में जितने भी नंबर होंगे, हर एक नंबर में 3 3 बढ़ाया जाए, तो बोल रहा है उसके मीन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना ही स्टैटिकल डाटा में चेंजेस आता है, उतना ही मीन में चेंजेस आता है। अगर स्टैटिकल डाटा 3 इंक्रीज करेगा तो मीन भी 3 इंक्रीज करेगा, स्टैटिकल डाटा 3 डिक्रीज करेगा तो मीन भी 3 डिक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्टैटिकल डाटा है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, कितना? 3, तो मीन में क्या चेंजेस आएगा? मीन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब स्टैटिकल डाटा इंक्रीज कर रहा है तो मीन भी इंक्रीज करेगा, कितना? जितना स्टैटिकल डाटा इंक्रीज कर रहा था, स्टैटिकल डाटा कितना इंक्रीज कर रहा था? 3, तो मीन भी कितना इंक्रीज करेगा? 3। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना? एक बार ट्राई कर लेना, इट्स अ हाउ, है ना? होमवर्क है, होमवर्क है। जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जिसका आंसर सही होगा उसको हट दे देंगे, ठीक है ना? फिलहाल आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द मीन ऑफ 5 नंबर्स 15 if we include one more number comma the mean of 6 number becomes 17 full stop the included number is। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर का मीन 15 है। 5 नंबर का मीन कितना है? 15। 5 नंबर में एक और नंबर इंक्लूड किया जाता है, तो कितने नंबर हो गए? 6, ठीक है? फिर से सुनिए, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ऑब्जर्व कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। 5 नंबर का मीन कितना है? 15। उस 5 नंबर में एक नंबर इंक्लूड किया जाता है, तो कितने नंबर हो गए? 6। तो जो 6 नंबर है उनका मीन कितना है? 17। तो बोल रहा है जो नंबर इंक्लूड किया गया वो इंक्लूडेड नंबर क्या था वो बता दो, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो। अगर मैं कहूं कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका मीन फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बोलोगे भैया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोला है ना आपने, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5, और इसका मीन निकालना है, तो सारे नेचुरल नंबर को सम कर दो, ठीक? और भैया यहाँ पे कितने नंबर है? 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। भैया सबको जोड़ोगे तो वो आएगा 15, और नीचे में चल रहा है 5, 5 से 15 कटा 3 बार में, तो इसका मीन कितना आ गया? 3। तो मीन कितना आ गया? 3, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका मीन कितना है? 3। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोलूँ यार सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ, बोला अरे भैया क्या पूछ रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पूछा है, कितना आसान है, इसको जोड़ दो। तो जोड़ने पे भैया 15 आएगा। अरे मैंने बोला ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। मैं कहना क्या चाहता हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो बताना है, लेकिन मीन के हेल्प से। मतलब ये है कि किसी ने बोल रखा है कि जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका मीन 3 है। फिर से सुनो, जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है उसका मीन 3 है, तो आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम बताना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जो मीन आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो
कितने नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर का मीन निकाल रहे हैं, 5 5 है ना। तो 3 × 5 कितना हो गया, 15। तो ध्यान रखिएगा जब सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर पूछे तो सिंपल तरीका होता है मीन को टोटल जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर का सम मिल जाएगा। क्लियर है ये बातें। तो वैसे ही यहाँ पे मैं कुछ पूछ रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर कितना है, 15। बोल रहा है पहले 5 नंबर का मीन 15 है। तो मैं पूछ लूं सम ऑफ 5 नंबर, है ना, 5 नंबर का सम बता दो। तो 5 नंबर का सम निकालना है तो जो मीन है 15 उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 नंबर से, है ना। 5 नंबर का मीन निकाल रहे थे ना, तो 5 से, तो ये आ गया 75। आगे क्या बोला, इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर, बोल रहे इस 5 नंबर में एक और नंबर इंक्लूड कर दिया जाता है, कॉमा द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम 17। तो बोल रहा है कि जो एक 5 नंबर में एक नंबर इंक्लूड किया तो हो गया टोटल 6 नंबर। तो जो 6 नंबर है उसका मीन 17 है ना। तो सम ऑफ 6 नंबर अगर पूछे, तो 6 नंबर का सम पूछे तो जो 6 नंबर का मीन था 17, उसको मल्टीप्लाई कर दें, कितने नंबर है टोटल, 6, 6 से कितना हो गया, 102। क्लियर है ये बात है। आपको पूछा क्या था कि जो इंक्लूडेड नंबर है वो फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो 102 आया, इस 102 में माइनस कर देंगे इस 75 को, ठीक है। तो कितना आएगा, 27। तो ये 27 जो है वो नंबर है, ठीक, वो नंबर है जो इस 5 नंबर में इंक्लूड किया गया, तब जाकर मीन 17 हो गया। क्यों, क्योंकि भाई इसी 5 नंबर में छठा नंबर इंक्लूड किया गया ना, तो 5 नंबर का तो सम तो 75 आया ही आया, 5 नंबर का सम 75 आया ही आया। छठा नंबर इंक्लूड किया तो 6 नंबर का सम कितना हो गया, 102। तो अगर 6 नंबर का सम 102 है और उसमें 5 नंबर का सम घटा देंगे तो एक नंबर तो बच जाएगा ना, और उस एक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 27। क्लियर, कहीं है क्या ऑप्शन में, हाँ, अनीता इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। बोल रहा है 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 15 है ना। आगे बोला फुल स्टॉप इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। बोल रहा है शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन, जो 5 ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, मान के चलो x1 x2 x3 x4 और x5, है ना। ये जो 5 ऑब्जर्वेशन है, इन सारे 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है ना, वो कितना है, 15। और बोल रहा है शुरुआत के जो 3 ऑब्जर्वेशन है, कौन कौन, x1 x2 और x3, इस शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है, 14, है ना। आगे क्या बोला, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17। और बोल रहा है लास्ट से 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट से 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन हुआ, x3 x4 और x5। और इन तीनों ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो मीन कितना है, मीन है 17। क्लियर है ये बातें। आपको बोल रहा है देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज, तो बोल रहा है कि वो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो क्या है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इन सारे नंबर का सम निकाल लो। जिस दिन सम निकालेंगे तो मीन कितना है, 14। और कितने नंबर थे यहाँ पे, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 3 हाँ 42, है ना। अच्छा इन 3 नंबर का सम निकाल लो, है ना। तो इसका मीन कितना था, 17। यहाँ कितने नंबर है, 3, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 51, है ना। इनका सम निकालो, मीन कितना है, 15, और यहाँ कितने नंबर है, 5, है ना। 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 75। ठीक, अब ये जो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ और 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ है ना, इन दोनों का सम करो, ठीक, सम करो। तो 42 प्लस 51, 42 को अगर 51 से जोड़ेंगे तो ये आएगा 93, 93। और इस 93 में ये जो 5 ऑब्जर्वेशन का सम आया 75, माइनस करो तो कितना मिलेगा, 18। तो ये 18 जो है वो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। वो कौन सा है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक। क्यों, क्योंकि गौर करो कि जब हम यहाँ स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, तो इस स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन में x3 आया, और जब एंडिंग से 3 ऑब्जर्वेशन ले रहे थे तो यहाँ पे भी x3 आया। तो ये जो x3 है वो x3 पूछ रहा था, है ना।
तो वो हमने यहाँ पे बता दिया 18। तो 18 क्या है हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन है। क्लियर है ये बात है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th नंबर। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। इफ फोर आर डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, ये जो लोअर लिमिट है, ये जो अपर लिमिट है, इसको ध्यान मत दो, भूल जाओ इसको, है ना। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 132 प्लस 5p and comma sigma fi equal to 20 and the mean of the distribution is 81, sorry, and the mean of the distribution is 8.1 comma then the value of p is, p की वैल्यू पूछा है। देखो यार, मोटा मोटी बात बताता हूँ। क्वेश्चन में मीन दे रखा है, क्वेश्चन में मीन दे रखा है, कहाँ भैया, यहाँ पे लिखा है ना, देखो द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1, तो मीन दे रखा है 8.1 और यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई की बात कर रहा है। तो इससे रिलेट मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, डायरेक्ट मेथड में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सिग्मा मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, याद है क्या, और इक्वल टू 8.1 इक्वल टू 8.1, है ना। अब एक बात, एक काम करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू है वो रखो, कितना है 132 प्लस 5p, ऊपर रख दिया 132 प्लस 5p, है ना। और नीचे क्या है सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो है 20 वो रख दो, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20, है ना। अच्छा एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक डिजिट एक जीरो नीचे, तो ये हो गया 81 अपॉन में 10, है ना। अब एक काम करो, 10 से 20 कटा दो बार में, दो डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो 132 प्लस 5p बराबर, और दो को 81 से मल्टीप्लाई करो 162, है ना। 132 के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के इधर आया तो माइनस, तो 162 में माइनस करो 132, ठीक। तो क्या होगा, अब देखो 162 में 132 गया 30, 5 और p के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 5 से 30 कटा 6 बार में, p बराबर कितना आ गया 6, p इक्वल टू कितना आ गया 6। आसान है ना, बहुत आसान है, तो आंसर सही क्या है 6, है ना। क्लियर। अब चलते हैं यार, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, बोल रहा है कि जब हम डाटा को आ, एक ऑर्डर में अरेंज कर दें, ऑर्डर में मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जब आप अरेंज कर देते हो डाटा को ऑर्डर में, तो जो मिडिल मोस्ट, क्या कहते हैं, क्या बोला, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। फिर से सुनो, आपको स्टैटिकल डाटा दिया गया है, ठीक, उस स्टैटिकल डाटा को जब आप अरेंज कर देते हो या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब वो अरेंज हो जाता है, तो अरेंज होने के बाद जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, उस मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं, तो उस मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम मीडियन कहते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सुनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्टेन वेरिएबल x डिवाइड अ स्टैटिकल डाटा arranged in order in two equal parts, comma, then the value of x is called the, बोल रहा है क्या कि कोई स्टैटिकल डाटा है, उस स्टैटिकल डाटा को x जो है वो दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है, तो x जो हो गया वो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। तो बोल रहा है ये x है क्या, तो अगर x मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है तो x अपने आप में मीडियन ही हो सकता है। क्लियर है ये बात है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन क्या बोला, द मीडियन क्लास फॉर द डाटा गिवन बिलो इज, जो यहाँ डाटा दिया गया है, मतलब जो क्लास दिया गया है, इस क्लास में आपको क्या बताना है, मीडियन क्लास बताना है कि कौन सा इसमें मीडियन क्लास है। देखो क्लास है एफ, ये फ्रीक्वेंसी है ना। तो एक काम करो, इसी टेबल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक और चीज निकाल लो जिसको कहते हैं सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। कैसे निकालते हैं वो देखो, 10 का 10, इस क्लास में सी एफ निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 12 कितना होता है 22, इस क्लास का सी एफ निकालना है तो इन तीनों को जोड़ दो, तो देखो 10 और 12 को जोड़ने पे 22 आ चुका है, तो 22 को डायरेक्ट 14 से जोड़ो तो ये आएगा 36, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब आगे 36 को 13 से जोड़ो तो यहाँ का सी एफ निकलेगा, तो ये आ जाएगा 49, 49 में ये 17 जोड़ो, ठीक है ना, 17, 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16 का 6 बचा हाथ में एक, 4 5 और एक 6, 66 आएगा। क्लियर है ये बात है। अब काम क्या करो कि यहाँ पे एक काम करो, और वो बहुत छोटा काम है,
इस टेबल को थोड़ा सा अलग कलर से बनाते हैं ना। एक छोटा सा काम करो, काम ये करना है कि आपको यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है। एन को कहते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक, अब सिग्मा एफ आई कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई जो होता है वो ऐसे निकलेगा। जो सी एफ के लास्ट क्लास में होता है वही सिग्मा एफ आई की वैल्यू होती है। कितनी है? 66। अब सिग्मा एफ आई क्या है? अरे फ्रीक्वेंसी में जितनी वैल्यू है ना, सबका सम वही होता है जो सी एफ के लास्ट क्लास में 66। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 60। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 66। अब तुम्हें क्या करना है? एन अपॉन टू निकालना है। तो 66 अपॉन टू, 2 से 66 काटा 33 बार में। अब बताओ 33 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है? 33 से जस्ट बड़ा सी एफ 36 है। यही हमारा ये जो है वो मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो बताओ इसका क्लास क्या चल रहा है? इसका क्लास चल रहा है 60 to 80। तो 60 to 80 हमारा मीडियन क्लास है। कहीं है क्या? ऑप्शन डी जो राइट आंसर। क्लियर है ये बातें? ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, कॉमा देन द मीडियन ऑफ द न्यू डाटा। बोल रहा है कि जो डाटा दिया गया है, ठीक है, डाटा के जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन ऑब्जर्वेशन में दो बढ़ा दिया जाता है, दो इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जब इंक्रीज किया जाता है तो बोल रहा है कि जो नया डाटा मिलेगा उस नया डाटा का मीडियन क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर डाटा में दो की इंक्रीजमेंट होती है तो मीडियन भी दो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना। अगर डाट ये भैया मीन में भी ऐसा कुछ बताया था ना? हाँ, मीन और मीडियन में सेम एज चलता है रूल भाई। अगर डाटा इंक्रीज करेगा तो मीन और मीडियन इंक्रीज करेगा, अगर डाटा डिक्रीज करेगा तो मीन और मीडियन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ इंक्रीज कितना कर रहा है? दो। तो यहाँ पे मीडियन भी कितना इंक्रीज करेगा? दो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर एन एग्जामिनेशन। बोल रहे एक एग्जामिनेशन हो गया भैया, है ना, कॉमा अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास। तो एक टीचर जो है वो जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि उसके क्लास में किस बच्चे ने सबसे मैक्सिमम नंबर गेन किया। टी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ब्लैंक ऑफ मार्क्स। बोल रहा है तो उसको क्या कैलकुलेट करना चाहिए जिससे उसको पता चलेगा कि मैक्सिमम मार्क्स उसके क्लास में गेन हुआ है। तो उसको मोड निकालना चाहिए। ठीक है, जो डाटा दिया गया है उस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो उसको मोड कैलकुलेट करना चाहिए। क्लियर है ये बात है? तो इसका आंसर क्या है? मोड। चलिए अगला देखो, मोड का ही क्वेश्चन है भैया। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द मोड ऑफ द नंबर 2,3,3,4,5,4,3,5,3,2,6,7 इज इज। चलो फिलहाल, है ना, आपको इसका मोड पूछा है तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड है भाई। बताओ सबसे ज्यादा बार कौन है यहाँ भैया? तीन एक बार, दो बार, तीन बार है ना? चार एक बार, दो बार, तीन बार है ना? तो और टू कितनी बार है? एक बार, दो बार, फाइव भी दो बार, सिक्स भी दो बार, है ना? तो इसका जो मोड होगा वो दोनों होगा। थ्री भी होगा क्योंकि थ्री भी तीन बार है और चार भी तीन बार है। तो इसका मोड थ्री भी है और फोर भी है। प्रिंटिंग मिस्टेक ब्रो, प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना? तो इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। ठीक, आ, यहाँ पे ऑप्शन चार नहीं होना चाहिए था, कोई अदर नंबर होना चाहिए था, लेकिन दे दिया। तो ध्यान रखिएगा दोनों मोड है ना? तीन भी और चार भी। भैया ऐसे कुछ पेपर में आ गया तो दोनों लिख के आ जाओ भाई, है ना? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ऐसा क्वेश्चन पे फोकट का नंबर मिलता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना उसका क्या पूछा है? द मॉडल क्लास इज। बता दो मॉडल क्लास क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसका टेबल प्रिपेयर करते हैं ना, क्योंकि टेबल ही सब कुछ बताएगा। ध्यान से सुनना, थोड़ा रफली हम टेबल बना रहे हैं। ठीक, इधर लिखेंगे क्लास, इधर लिखेंगे एफ आई। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मार्क्स बिलो 10। ये बोल रहा है कि नंबर जो है वो 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये मार्क्स बिलो 20, नंबर जो है वो 20 से कम होना चाहिए। तो इनके बीच का गैप बताओ।
कलर चेंज कर लो क्या थोड़ा। चलो, इनके बीच का गैप बताओ, कितने का गैप है, 10। अब क्यों गैप ढूंढ रहे हैं उसका रीजन बता रहा हूँ। सुनो, मार्क्स बिलो 10 बोला, 10 से कम नंबर, 10 से कितना कम, एक कम, दो कम, पांच कम, 10 कम, कितना कम नहीं पता ना, तो वो ये बताएगा, इनके बीच का गैप बताएगा, इनके बीच का कितने का गैप है, 10। तो 10 से 10 कम, तो अगर 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो, कितना आएगा, जीरो। तो ये जीरो से 10 बनेगा। अब बिलो, मार्क्स बिलो 20 है, मार्क्स बिलो 20 मतलब 20 में 10 कम कर दो, 20 में 10 कम किया तो 10 से 20 है ना। वैसे ही है, मार्क्स बिलो 30 मतलब 30 से 10 कम, तो ये 20 से 30 हो जाएगा। मार्क्स बिलो 40 तो कितना हो जाएगा, 30 से 40। मार्क्स मार्क्स बिलो 60, तो मार्क्स बिलो 60 मतलब 50 से कहाँ चला गया मैं, यहाँ पे था ना। मार्क्स बिलो 50 मतलब 40 से 50 है ना। अगला है मार्क्स बिलो 60 मतलब 50 से 60, बन गया ना टेबल। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये एफ आई है, 3, 12, 27 है ना, 57, 75 और 80। अब बताओ यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे फिर बड़ी फ्रीक्वेंसी 80 है, यही हमारा मॉडल क्लास है, यही क्या देगा, मॉडल क्लास देगा। बताओ कहाँ है, 50 टू 60, तो इसका सही आंसर है 50 टू 60। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, 50 से 60। उम्मीद है मेरी बातें समझ आ गई है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the distribution below given the marks obtained by 80 students on test। बोल रहा है कि 80 स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग टेस्ट में जो नंबर लाया गया उसको यहां मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। आगे क्या पूछा, द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज। देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का जो टेबल है, ठीक है, यहाँ पे, और इस क्वेश्चन का जो टेबल है वो सेम है, ठीक। इस क्वेश्चन में केवल इतना ही किया है कि मार्क्स जो बिलो है वो यहीं पे लिख के दे दिया है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मार्क्स लिख के जो बिलो के जगह लेस देन 10 बोला है, लेकिन बाकी नंबर वंबर सब कुछ सेम है, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ्स 2024 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो वो बच्चा जो कहता है कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, ठीक। बहुत बार मैंने देखा है, जो वही बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ्स का क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में रिपीट करते हुए बेसिक वाला स्टैंडर्ड मैथ्स में। तो इतना दिमाग लगाकर मत चलो, है ना, चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन तो पिछले जैसा है, तो सीधा तो इसका आंसर एक लाइन में लगा के चल सकते हो, 50 से 60, क्योंकि पिछला वाला सेम ही है ना। लेकिन फिर भी एक बार टेबल प्रिपेयर करके देख लेना, हाउ में डाल दिया इसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना, तो यहाँ क्लास दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी है, एफ आई है। आगे बोला द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। बोल रहा है जो मीडियन क्लास है और मॉडल क्लास है उसके लोअर लिमिट का सम बताना है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो मीडियन क्लास के लिए, किसके लिए, मीडियन क्लास के लिए हमें एक और चीज चाहिए होता है, क्या, सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ। तो चलो सी एफ निकाल लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं सी एफ, तो कैसे निकलेगा, 10 का 10, 10 + 15 25, 25 और 12 37, 37 और 20 57, 57 और 9 कितना हो गया, 66। सही बोल रहा हूँ, ठीक। अब देखो ये जो यहाँ पे एक और चीज चाहिए, हमें एन चाहिए, क्या चाहिए, एन, ठीक। यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एन, एन को कहते हैं सिग्मा एफ आई, है ना। और इन सब का सम करो, तो सी एफ के जो लास्ट क्लास में होता है वही एन की वैल्यू होती है 66। तो अब क्या करेंगे, एन अपॉन टू निकालेंगे, तो 66/2, दो से ये कटा 33 बार में, तो 33 से जस्ट बड़ा सी एफ बताओ 37, तो यही हमारा मीडियन क्लास है। समझ में आ गया, यही मीडियन क्लास देगा। तो मीडियन क्लास कितना है, 10 से 15, तो मीडियन क्लास हमारा हो गया, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, मीडियन क्लास हो गया 10 से 15, है ना। और क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए, मॉडल क्लास, ठीक। मॉडल क्लास की बात कर लेते हैं, देखो इसमें बताओ सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास क्या है, 15 से 20, तो ये हो गया 15 से
20 है ना। और हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था लोअर लिमिट का सम। बताओ मीडियन और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 10, मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम 15। तो 10 प्लस 15 कितना होता है, 10 प्लस 15 ये होता है 25 है ना। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और मॉडल क्लास का सम जो है वो 25 होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बातें आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना। आगे पूछा द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बोल रहा है कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट लो, मीडियन क्लास का कहाँ है, मीडियन क्लास का अपर लिमिट लो, और उनका क्या बता दो सम। एक बार और करके दिखाऊं या कर लोगे, कर लोगे, दे दो हाउ में, चलो चिपका डालते हैं हाउ में, तुम ये कर लेना ठीक है। पिछले क्लास के जैसा है, पिछले में दोनों लोअर, दो मिडिल क्लास और मॉडल क्लास के लोअर लिमिट का सम निकालना था, और इस बार क्या बोला कि मॉडल क्लास का लोअर लिमिट और मीडियन क्लास का अपर लिमिट का सम करना है। कर लोगे ना। हाँ, जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद उसी टाइप का है क्या, देख लेते हैं। द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड ऑफ अ सिटी फॉर 66 डेज इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब किसी शहर में 66 दिन तक जो बारिश हुई उसका रिकॉर्ड इस टेबल में दिखाया गया है। आगे क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल एंड मीडियन क्लासेज इज। बोल रहा है कि मॉडल और मीडियन क्लास के अपर लिमिट का डिफरेंस बताएं। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है, बड़े में छोटे घटाकर। चलो एक तेजी में हम टेबल प्रिपेयर कर देते हैं और तेजी में लिख देते हैं ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये क्या है हमारा, ये हमारा एफ आई फ्रीक्वेंसी है ठीक है। अब यहाँ क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे ठीक है। 22 का 22, 22 प्लस 10 कितना होता है 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, 60 प्लस 6 कितना हो गया 66 है ना। हमें क्या चाहिए, हमें एन चाहिए, एन 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 है ना, एन, जिसको सिग्मा एफ आई भी कहता है। अब ये एन कैसे मिलेगा, एफ आई में जितनी वैल्यू है उसका सम करो, सी एफ का जो लास्ट क्लास में वही आएगा 66। तो अब एन हमारा हो गया कितना 66, तो एन अपॉन टू निकालो, तो 66 अपॉन टू, दो से ये कटा 33 बार में, 33 से जस्ट बड़ा सी एफ कौन सा है, 33 से जस्ट बड़ा सी एफ 40 है। ये हमें क्या देगा, मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास ठीक है। हम्म ये मीडियन क्लास ठीक। तो मीडियन क्लास कितना निकल गया, हाँ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कितना निकल गया बताओ, 22, 30 है ना, 30 से 30, ये मीडियन क्लास है। अगला क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है ना। अब मॉडल क्लास कितना मिलेगा बताओ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी भैया यहाँ पे 22 है ना। तो ये हमारा मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास ठीक। तो मॉडल क्लास कितना हो गया, मॉडल क्लास हो गया 0 से 10, 0 से 10। और हमें क्या पूछा था कि अपर लिमिट का डिफरेंस बता दो। तो बताओ अपर लिमिट इसका, मीडियम क्लास का अपर लिमिट कितना है, मीडियम क्लास का अपर लिमिट 30 है, मॉडल क्लास का अपर लिमिट 10 है, तो 30 में 10 घटा दो, डिफरेंस मतलब घटाना, 30 में 10 गया तो 20 है ना। तो आंसर कितना आएगा 20, कहीं है क्या, हाँ कंपाई जो राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बातें, अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तो को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनो, द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड कॉमा मीडियन एंड मीन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन इज। बोल रहा है इसमें से कौन सा इंपेरिकल रिलेशन सही है भैया। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कहीं दिख रहा है क्या, वही हमारा आंसर है ना। इट्स अ इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन, इट्स अ इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन मीन एंड मोड है ना, मीन मीडियन मोड। चलो कहीं है क्या, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, हाँ ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं, 22 नंबर। अब देखो एंड के करीब है ठीक है, देख लो ध्यान से। द मीन एंड द मीडियन ऑफ द डाटा आर 12 एंड 15। मतलब जो डाटा है उसका मीन जो है वो 12 है ना, और जो मीडियन है वो कितना है 15 है ना। आगे बोला
कॉमा देन इट्स मोड इज, और मोड पूछा है, मोड का फॉर्मूला गलती से अभी पढ़ लिया था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही पढ़ा था ना। 3 का 3, 3 और मीडियन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, मीडियन कितना है 15, मीडियन की जगह चिपका डाला 15, माइनस 2 का 2, 2 और मोड के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, 2 और मीन के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, मीन कितना है, मीन है हमारा 12, मीन की जगह चिपका डाला 12, 3 गुने 15 कितना होता है 45, माइनस 2 गुने 12 24, 45 में 24 गया तो 21। आई होप सो सही है क्या हम, हाँ चलो सही है, 21 इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ है, हाउ 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 हाउ, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। पिछले क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, मीन दे रखा था, मीडियन दे रखा था, मोड पूछा था, और ये स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और इस क्वेश्चन में देखो मीन और मीडियन आपको दे रखा है, ठीक, और आपको इंपेरिकल रिलेशनशिप का यूज करके मोड निकालना है। ये बेसिक मैथ्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ है, बना लेना यार, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। अच्छा ये भी क्वेश्चन देखो, बेसिक मैथ्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, मीन और मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है, ठीक, कर लोगे अगला। और जो भी आंसर होगा भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दें, आंसर दें। मैं तुम्हें इसके बदले क्या दूंगा, हार्ट दूंगा है ना, दिल दूंगा, ठीक। चलो मेरे भाई, ताकि सबको पता चल सके कौन सा आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा आर 7 and 8। देखो मोड और मीन दे रखा है, ये मोड है, ये मीन है, ठीक, रिस्पेक्टिवली फुल स्टॉप देन कॉमा मीडियन ऑफ द डाटा इज, और आपसे मीडियन पूछा है, तो मोड बराबर क्या जानते हैं, 3 मीडियन -2 मीन, है ना। अब बताओ मोड कितना है 7, मोड की जगह चिपका डाला 7, 3 मीडियन रहने दिया, ठीक, -2, 2 और मीन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, मीन कितना है, मीन है 8, मीन की जगह चिपका डाला 8, 7 इक्वल टू 3 मीडियन -2 गुने 8 कितना होता है 16, -16 इक्वल को उधर गया तो +16, 7 + 16 इक्वल टू कितना हो गया 3 मीडियन, है ना। तो एक काम करते हैं, 7 + 16 कितना होता है 23, 3 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में इक्वल टू मीडियन, ठीक। तो कोई मीडियन पूछ रहा है, मीडियन पूछ रहा है, हम क्या करेंगे, 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट, डिवाइड आता है ना, मैं मन में कर लूँ, चलो 7.66 आना चाहिए, लेकिन डेसिमल में तो चाहिए ही नहीं, हाँ फ्रैक्शन में ही चाहिए, ठीक है। तो 23/3 कहीं है क्या, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है ये बात है, बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक। नेक्स्ट असर्शन रीजन है ना, असर्शन क्या कह रहा है, इफ, देखो असर्शन क्या कह रहा है वो सुनो, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 169 and 170 respectively, then its mode is 172। एक सामने वाला कह रहा है कि मीन और मीडियन जो है वो मैंने आपको 169 और 170 दे रखा है, तो मोड जो होगा वो 172 होगा। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेना क्या होता है, मोड कितना, मोड बराबर क्या होता है 3 मीडियन -2 मीन होता है, यही होता है ना। मोड कितना दे रखा है 172, है ना। 3, 3 और मीडियन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, मीडियन कितना है, मीडियन है 170 और मीन है 169, मीडियन है 170, 2 और 2, 2 और मीन के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, मीन है 169। अच्छा 3 गुने 170, ये 510, इधर 172 चल ही रहा है ना, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 गुने 9 18 का 8 बचा हाथ में एक, 2 गुने 6 12 और एक 13 का 3 बचा हाथ में एक, 2 एकम 2 और एक 3। अब क्या करो 510 में माइनस करो 338 को, ठीक, घटा दिया, उधारी लिया 10 में 8 गया 2, ये 0 हो गया, एक और उधारी लिया यहाँ से 10, 10 में 7 गए 3 गया 7, यहाँ क्या बचा, जब उधार चल गया था 4, 4 में 1 गया तो 4 में 3 गया तो 1, 172, इधर भी 172 और इक्वल के इधर भी 172, मतलब
ये सही है कि जब मीन 169 हो, मीडियन 170 हो, तो मोड जो होगा 172 होगा। असर्शन क्या है? राइट। और आगे क्या बोला? रीजन द रिलेशन बिटवीन मीन कॉमा मीडियन एंड मोड इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी रिलेशन सही है। ठीक। और अगर देखा जाए तो असर्शन में जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है वो किसके हेल्प से कर रहा है? जो रीजन में हमें फॉर्मूला दिया गया है उसके हेल्प से। तो इसका मतलब है कि रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखो कहां पे लिखा हुआ है। बोथ assertion A and reason R are true and reason is the correct explanation of assertion। यही सही है भाई, बाकी तो देखना ही नहीं। क्लियर है ये बात है? कौन सा नंबर था? 24। अब जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना? जल्दी से भैया इस क्वेश्चन को कर लो। हो गया स्टैटिक्स खत्म। और स्टैटिक्स में इससे ज्यादा जितने 25 एमसीक्यू करवाए ना, इससे ज्यादा तो सीबीएसई पूछ ही नहीं सकती, है ना? सीबीएसई की इतना ही औकात है भाई, है ना? तो इसको अच्छे से लिख लेना, ढंग से लिख लेना, और बार बार एमसीक्यू में इसी को प्रैक्टिस करना। इससे बाहर एमसीक्यू नहीं जाना है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से, ठीक है ना? फिलहाल और इसके पहले दो चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, एक रियल नंबर, है ना, और दूसरा पॉलिनोमियल। जिन्होंने इसके एमसीक्यू का वीडियो नहीं देखा है, टॉप 25 एमसीक्यू का वीडियो, वो जाकर देखो यार, है ना? और अपना रियल नंबर और पॉलिनोमियल को भी कवर अप करो कि इससे भी दो दो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, है ना? बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो और इसके बाद कौन सा वीडियो लाओगे? जल्दी बता देंगे यार, जल्दी वीडियो आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर का, वो जल्दी बता देंगे, है ना? तो टेंशन मत लो, तुम्हारे मैथ्स के पेपर से पहले पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यू मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है? फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करके खत्म करते हैं। that if the difference of mode and median of the data is 24। अच्छा सुनो, मीडियन को और मोड को x मानो, मीडियन को y, है ना? इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 24, तो x माइनस वाई कितना है? 24। इक्वेशन फर्स्ट। आगे बोला कॉमा देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन। बोल रहा है मीडियन और मीन का डिफरेंस बता दो मेरे भाई, है ना? मीडियन और किसका डिफरेंस बता दो? मीन का। ठीक। तो इनडायरेक्टली आपको पूछ रहा है, कहाँ लिख दो? मीडियन माइनस मीन पूछ रहा है, तो क्या करें भैया? क्या करें भैया? बताते हैं क्या करें। कुछ मत करो, बहुत छोटे छोटा काम करो। एक फॉर्मूला पता है ना? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बोल मेरे भाई, ये तो पता है ना? अच्छा, एक काम करें, काम क्या करते हैं वो सुनो। काम क्या करते हैं वो सुनो। मोड को हमने क्या माना है? एक्स। तो मोड को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, है ना? 3। मीडियन को क्या माना है? वाई। मीडियन को रिप्लेस कर देते हैं वाई से। -2 मीन, है ना? यही है। अच्छा, ये बताओ, ध्यान से सुनना। ये +3 वाई इधर आया तो -3 वाई इक्वल टू -2 मीन चल रहा है ना? एक और काम करते हैं, ये जो x-3 वाई है इसको ऐसे तोड़े, x-वाई -2 वाई। क्यों? -वाई और -2 वाई -3 वाई ही तो होता है। और इक्वल टू -2 मीन है, -2 मीन रहने दिया, इसको छेड़छाड़ नहीं किया, है ना? अब एक काम करते हैं, इस चीज को छोटा सा काम करते हैं। काम क्या करते हैं वो सुनो। x-वाई रहने दिया इक्वल के उधर, है ना? और ये -2 वाई इधर आया तो +2 वाई, है ना? और -2 मीन तो चल ही रहा है, ठीक है? ध्यान से सुनना। x-वाई की वैल्यू पता है हमें, कितना पता है? 24। इसके जगह चिपका डाला 24। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी कॉमन ले लो। 2 यहाँ से चला गया तो y, -2 यहाँ से चला गया तो क्या बचा? मीन, है ना? अच्छा, 2 से 24 घटा कितने बार में? 12 बार में। तो 12 बराबर y माइनस मीन, है ना? ठीक। 12 बराबर y माइनस मीन बोलो या y माइनस मीन बराबर 12 बोलो? y माइनस मीन इक्वल टू 12 बोलो। अच्छा, y किसको माना था देखो तो? y हमने मीडियन को माना था, y को रिप्लेस कर दिया मीडियन से, है ना? मीडियन माइनस में क्या है? मीन इक्वल टू कितना हो गया? 12। और शायद यही पूछा था क्या? क्या यही पूछा था क्या? या माइनस मीन पूछा था, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया इसका आंसर हो गया 12, है ना? चलो 12 कहीं है क्या? हाँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
उम्मीद है मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया। आपको फाइनल पेपर में बार-बार इसी को रिवीजन करना है एमसीक्यू के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ और उसके टॉप 25 एमसीक्यू वहाँ पे डील करेंगे। तो और इस वीडियो को करना क्या है? दोस्तों के साथ शेयर करना है भाई, तुम्हारे थ्रू किसी का भला हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है ना? और कमेंट करके बताना है कि अगला कौन से चैप्टर पे आपको टॉप 25 एमसीक्यू चाहिए, है ना? और उसके अलावा अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जो घंटा है वो दब जाना चाहिए, ठीक? और ऐसी वीडियो तो आती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।